सिंध में आज रात 8 बजे से शहरियों का घर से गैर जरूरी निकलना ममनू। पुलिस को गाड़ियों में बुला जरूरत घूमने वालों को रोकने की हिदायत। सूबे में कारोबारी मराकज की शाम 6 बजे बंदिश के फैसले पर अमल दरामद शुरू होगा। उधर कराची जिला जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 स्टार होटल का एक हिस्सा सील। तलबा तालिबात खबरदार होशियार, इस साल बगैर इम्तिहान प्रमोशन नहीं मिलेगी। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। SOPs के तहत हर सूरत तमाम जमातों के इम्तिहानात लेने का फैसला। 20 जून के बाद पहले 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तिहानात होंगे। नताइज में ताख़ीर की सूरत में जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगी। पाकिस्तान में कोई अमरीकी फौजी या फजाई अड्डा नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान में किसी अमरीकी फौजी अड्डे के मुतालिक खबरें बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और कयास आराई है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान फजाई ज़मीनी रास्तों में ताउन का फ्रेमवर्क 2001 से मौजूद है। नया समझौता नहीं किया गया। दूसरी जानिब पाक अमरीका कौमी सलामती मुशीरों की जनेवा में मुलाकात, अमली ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, आला कौमी और उसके क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और DG ISI की शिरकत। कई विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में वापसी की दावत। नून लीग के सदर का अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के एजाज में इशाया। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और ANP ने हत्तमी जवाब के लिए वक्त मांग लिया। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मुआशी हालत अच्छी नहीं, हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी, बजट में आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महंगाई की शरह 5 से 6% पर लाने में मजीद 1 साल लगेगा। शेख और उसकी कीमतों का भी दबाव है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा शरह सूद जितनी कम होगी उतनी ही मुफीद होगी। अगले साल 5% ग्रोथ पर जाना चाहते हैं, जिससे शरह नमू पर शक है। इदारा शुमारियात के पास जाए, जानबूझकर टैक्स ना देने वाले अफराद को जेल भेजेंगे। चौधरी निसार 3 साल बाद पंजाब असम्बली आए, लेकिन रुकनीयत का हलफ नहीं उठा पाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस हलफ नहीं लिया गया। चौधरी निसार कहते हैं आइन के तहत चेयरमैन पैनल के जरिए हल्फ लिया जा सकता है। ऑर्डिनेंस के बाद हलफ का फैसला किया, सियासी खेल का हिस्सा नहीं है। सेक्रेटरी असम्बली ने कहा हलफ से इनकार नहीं किया। अदालतों में 5 पिटीशंस दायर हैं, कानूनी राय लेकर हलफ करवा देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप आइंदा के लाहे अमल के लिए आज सर जोड़कर बैठेगा। लाहौर में सूबाई वजीर अजमल चीमा ग्रुप के अरकान के एजाज में इशाया देंगे। हम ख्याल ग्रुप के मेंबरान के अलावा जहांगीर तरीन भी शरीक होंगे। जराए के मुताबिक इमरान खान के कोर कमेटी इजलास में ऐलान पर भी तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने तौहीनी अदालत और अदालती फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्तें वापस ली। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से मुतालिक दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। शहबाज शरीफ ECL में नाम शामिल करने का इक़दाम चैलेंज करेंगे। कौमी असम्बली ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस पे कसरत राय से तौसीक कर दी। अपोजिशन ने ऑर्डिनेंस की तौसीक की मुखालिफत में वोट दिया। एहसन इकबाल ने कहा महसूल तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी
मिनी बिल लाना सिर्फ ऐवान ज़ेरी का इख्तियार है। हुकूमत कल को ऑर्डिनेंस के जरिए बजट नाफिज कर देगी। 700 अरब की टैक्सेशन ऑर्डिनेंस के जरिए करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में तैयार वैक्सीन पाक वैक की लॉन्चिंग तकरीब 26 मई को होगी। कौमी इदारा सेहत में तकरीब में फैसल सुल्तान भी शरीक होंगे। वैक्सीन चीनी टीम की ज़ेर निगरानी पाकिस्तानी माहिरीन ने बनाई। खाम माल चीनी कंपनी कैंसाइनो फराहम किया। दूसरी खेप के लिए खाम माल जल्द आएगा। कोरोना प्रोटोकॉल्स के खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह PSL 6 से आउट। PCB के मुताबिक नसीम शाह 26 मई को अबुधाबी नहीं जा सकेंगे। फास्ट बॉलर को कोरोना टेस्ट की पुरानी रिपोर्ट जमा करवाने पर अलहदा आइसोलेशन में रखा गया था। दूसरी जानिब शाहिद अफरीदी फिटनेस मसाइल के सबब PSL 6 से बाहर। अहम खबर यह है कि आइंदा माली साल 2021-22 पंजाब की तरक्की के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। विफाक में 11 जून 2021 को, पंजाब में 14 जून 2021 को बजट पेश किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सूबाई सेक्रेटरीज को स्पेशल ड्राइंग अकाउंट्स बंद करके असाइनमेंट अकाउंट्स खुलवाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। रवा साल के माली बजट के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। और आपको बताएं कि पंजाब की तरक्की के हवाले से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। विफाक में 11 जून 2021 को, पंजाब में 14 जून 2021 को बजट पेश किया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं ग्रोथ रेट बताने वाला इदारा खुद मुख्तार है। अगले साल हम 5% ग्रोथ पर जाना चाहते हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान वज़ीर ख़जाना का कहना था आबादी के नंबर्स मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही लिए गए होंगे। बिजली के प्रोजेक्ट लगाते हुए सोचना चाहिए था कि इतनी बिजली इस्तेमाल कहाँ होगी। ग्रोथ रेट बताने वाला इदारा खुद मुख्तार है, हमारे मातहत नहीं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान के दौरान खुसूसी इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था अगले साल हम 5% ग्रोथ चाहते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे नहीं आता। अब ये इदारा एक खुद मुख्तार इदारा है। फसलें जो हैं वो 3 आउट ऑफ 4 बड़ी फसलें जो हैं वो बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। आपकी सीमेंट प्राइसेस चढ़ गई हैं, स्टील प्राइसेस चढ़ गई हैं। अगर कुछ इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं उनको अगर इस पे कोई वो है शक व शुबा तो जाएं PBS के पास। मिफ्ता साहब एक बड़े सुलझे आदमी हैं, मैं समझता हूँ। उनको कहें आप क्या करते थे यार, आप इस PBS को नहीं इस्तेमाल करते थे। इंशाल्लाह 5% भी होगा और 6% भी होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था बिजली के प्रोजेक्ट लगाते हुए सोचना चाहिए था कि इतनी बिजली इस्तेमाल कहाँ होगी। पावर सेक्टर को हमने ठीक करना ही करना है, बिकॉज पावर सेक्टर से सबको लेके बैठ जाएगा। ये जो जिस वक्त हम ये लगाना शुरू हो गए थे प्रोजेक्ट्स वगैरह पावर के, उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए था कि पैरेलल में हम ये सोचते कि ये जो कंजम्पशन किधर होगी। अभी भी इमरान खान के साथ मैं इसलिए आया हूँ कि इमरान खान मीन्स बिजनेस एज फार एज द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न्ड, द पुअर पीपल ऑफ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा आलमी इदारों को समझाना होगा गरीब बोझ नहीं उठा सकता। हाउसिंग से पूरे मुल्क में ग्रोथ होती है। इंटरेस्ट रेट जितना नीचे होगा इतना ही फायदा मंद होगा। महंगाई को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएंगे। इन्फ्लेशन को हम नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नज़दीक जो है कोर इन्फ्लेशन शुड डिटर्मिन द इंटरेस्ट रेट्स या डिस्काउंट रेट्स। तो ये ज़रूर नीचे आएगा और जब स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी तो और नीचे आएगा इंशाल्लाह। अब हम टारगेटेड सब्सिडी पे की तरफ आ रहे हैं। जब हम निचले तबके को डायरेक्ट सब्सिडी दे देंगे, उनके अकाउंट्स में डाल देंगे, तो फिर जो टैरिफ होगा वो अक्रॉस द बोर्ड एक जैसा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा टैक्स डिफॉल्टर को जेल में भेजेंगे। हमारी एक्सपोर्ट दरअसल फैमिली बिजनेस है। एक्सपोर्ट में बराह रास्त सरमायाकारी बहुत कम होती है।